देखो ऐसा है कि अगर हम ठीक तरीके से प्रयास करते हैं ना तो चीज़ें अपने आप सही हो जाती है। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो पेट से ही कोई सीख के नहीं आता। कोई भी बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट भी लोग हैं तो अभी स्टार्टिंग से स्कूली फेज से होके गुजरा है। सबको, हर कोई। हम अगर ये धारणा बना लेना कि ये मेरे से नहीं होगा तो आप मान के चलिए वो आपसे कभी नहीं होगा। तो मन में बाधा बना लेना कि ये होगा नहीं तो वास्तव में नहीं होता। 2014 में मेरा आईएएस का मेंस एग्जाम था तो उस साल तैयारी तो करी थी लेकिन अंग्रेजी को इसलिए छोड़ दिया, मैंने कहा 75 नंबर ही तो लाने हैं 300 में से, तो वो यूं ही आ जाएंगे ऐसे। 300 में से 75 सुनते हैं तो लगता है तो अतरा तो आ है आगे। अब क्या हुआ, वहां पेपर देने गए, पढ़ा नहीं, उसको बहुत लापरवाही के साथ छोड़ दिया। आईएएस का जब मेरिट बनती है ना तो उसमें कंपलसरी पेपर के नंबर काउंट नहीं होते, उसको केवल पास करना पड़ता है। जैसे मानो 75 नंबर आएंगे आपके तो वो मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होते। वो मार्क्स आपके इतने काम के हैं कि भाई आपकी बाकी की कॉपियां चेक हो जाती हैं। अगर आपको 74 भी आ गए तो पीछे के 9 पेपर आपने कितने भी बढ़िया क्यों ना लिखे हो वो डस्टबिन में चले जाते हैं, वो चेक ही नहीं होते आपके। 4 जीएस के पेपर, एक ऐसे का 5 और 2 सब्जेक्ट के 7, ये 7 पेपर और 2 होते हैं लैंग्वेज की, और दोनों लैंग्वेज के पेपर आपको पास करने ही पड़ते हैं। 2 लैंग्वेज के पेपर अगर पास नहीं हुए तो बाकी के 7 पेपर आपके चेक नहीं होंगे, मेरिट में काउंट नहीं होते। तो हमने घोर लापरवाही करी। मैंने कहा अंग्रेजी है, नंबर मेरिट में तो काउंट होती नहीं है। आरएस में ऐसा नहीं है, आरएस में तो मेरिट में काउंट होता है, और जिनकी लैंग्वेज अच्छी होती है नो डाउट बन जाते हैं, बड़े आराम से बनते हैं। तो क्या हुआ, पेपर शुरू हुआ तो हमने उस पेपर को, उसमें ग्रामर नहीं आती इतनी, ग्रामर भी आती है तो अलग टाइप की आती है। उसमें आता है कोई फ्रेज दे दिया या कोई इडियम्स दे दिया और लिखते हैं कि इसका यूज करो। अब यूज तो कभी करा दे, अर्थ आवे। जैसे अपन तो क्या हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि जैसे आया ऊंट पहाड़ के नीचे आना, या तो अपन ठा है अभी लिख ले कहीं सेट कर दूं। यही बात इंग्लिश वाले लिखे मिडास टच। हाँ, मिडास टच रो मतलब ही ठा कौन तो लाइनों की गिरगातनो। मिडास टच का अर्थ नहीं लिखना है, आपको उसका यूज करना है शब्द के साथ में। इस टाइप की ग्रामर इंग्लिश उसमें आती है, आईएएस में आती है। थोड़े बहुत आते हैं उसमें कुछ पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित एरर आते हैं। हम तो टेंस से शुरू करते हैं, तो इंग्लिश शुरू होती है पार्ट ऑफ स्पीच से, जो हर किसी बच्चे को पता होती नहीं। वहां जाके मेरा ऐसा मामला बिगड़ा, पेपर करके तो आया और मन ही मन दुख हो रहा था पास तो नहीं करेंगे ये, क्योंकि आदमी को अंदर से लग जाता है पेपर हॉल के अंदर ही कि इसका क्या होना है। और एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकला, इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हो गया और कॉपियां चेक नहीं हुई। 6-7 महीने कोई बढ़िया प्रिपरेशन करें और इस तरह से अगर विदाई दें तो बहुत बुरा फील होता है कि काश हमें भी बहुत बढ़िया इंग्लिश आती होती। तो ये दिन देखने को नहीं पड़ता। वो उस समय एक ऐसी धारणा बनी थी कि ये कई बार लगता था कि कर लेंगे, कई बार लगता था अरे ये अंग्रेजी होगी नहीं, मरने दो इसको। उस चक्कर में कई सारी परीक्षाएं हैं वो वंचित हो जाती थी। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उसको पढ़ना सीखना शुरू किया तो अब कुछ लगता ही नहीं। अब लगता है जैसे सब कुछ चीजें आराम से हो सकती है। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हम में से बहुत सारे बच्चों का मैथ और इंग्लिश बहुत कमजोर रहता है। तो उसको आप मन में ये मत रखो कि नहीं होगा नहीं हमारे से। बोलना अलग चीज है, ग्रामर अलग चीज है। मैंने देखा केंद्रीय विद्यालयों के जो बच्चे आते हैं इंग्लिश मीडियम के, उनकी लिखने की बोलने की बहुत अच्छी होती है, ग्रामर में हालत खराब हो जाती है कई बार। व्याकरण इतना अच्छा नहीं आता उनको जितना कि हम लोगों को आता है। हम लोगों को बोलना लिखना नहीं आता, लेकिन नियम लगा लेते हैं। इसकी 3rd फॉर्म आएगी, आगे पीछे भले मत कुछ पता हो, लेकिन हम लोग
हिंदी मीडियम के नियम इतना बढ़िया याद करते हैं और फिर उसको बढ़िया सेट कर देते हैं, तो 100 में से 80-85% बच्चे नंबर लाते हैं हिंदी मीडियम के, इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। क्योंकि ग्रामर ही अच्छी होती है, बाकी तो क्या लिखना बोलना तो अपने काम का है नहीं, बस अब इतना उसको तो क्या अभ्यास से ही होता है।